मैंने सब्जियां ज़्यादा नहीं लगाई हैं। रीज़न ये रहा दोस्तों कि अंगूर की बेल लगी थी इस बार मेरे पास, तो उसमें बहुत सारे अंगूर आए थे जिनके कारण ढेरों बंदर आने शुरू हो गए थे। तो आंटी थी मेरे बगल में, मेरे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कहा अनीता इस बार कोशिश करो कि सब्जियां ना लगाओ, नहीं तो अगर इन्होंने यहाँ पर ठिकाना बना लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब्जी तो दूर, हमारी छतों पे प्लांट भी नहीं बचेंगे। और मुझे उनकी बात सही लगी, क्योंकि भाई आप पड़ोसियों की बात माननी भी पड़ेगी, और वो सही भी कह रही थी। क्योंकि बंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि फल आपके तोड़ ले जाएं, सब्जी तोड़ ले जाएं, बट वो करते ये हैं कि खाते हैं, और ऊपर से आपके प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस बार मैंने सब्जियां नहीं लगाई हैं। और फ्लावर प्लांट तो ये परमानेंट वाले हैं, गुड़हल हैं, और सुबह सुबह की टाइम है तो अभी खिले भी नहीं हैं, 6 बज रहा है अभी। और तो बरसातों में देखती हूँ थोड़ी बहुत सब्जी संभव होगी तो लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि बंदर आना शुरू हो जाएं और बाद में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। और यहाँ पे चंपा का प्यारा सा प्लांट और मेरे जो छोटे छोटे से पौधे हैं, और यहाँ पे मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है। और ये एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल सन्नाटा होता है, सब सोए हुए होते हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ी देर अपने प्लांट्स के साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और मैं यही करने के लिए सुबह आती हूँ, पहले थोड़ी देर टहलती हूँ, अपने प्लांट्स को देखती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, और अब पानी दे रही हूँ। बाकी तो पूरा दिन फिर घर के कामों में कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो यही था। यहाँ पे सब मेरे, ये देखिए थोड़ी सी ग्वारफली लगाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं लगाई, बताया मैंने कि बंदरों की वजह से नहीं लगाया। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट लगा दिए थे जिसमें बहुत छोटे छोटे से सब्जियां लगती हैं। देखिए ग्वारफली है, तो हालांकि इसके भी प्लांट को कई बार तोड़ा है उन्होंने, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटी छोटी सी लगती हैं तो उनकी नज़रों से भी छुप जाती हैं और बच जाती हैं। तो लगनी शुरू हो गई, और कई बार मैंने तोड़ के बनाया है। फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे कि इतनी स्वादिष्ट बनती हैं कि आप पैसे बाज़ार से जो लाते हैं पैसा देकर, वो इसकी स्वाद का कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएंगी। और ये फ़र्क आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने गमलों में इस तरह से सब्जियां लगाएंगे, और इनको लगाना बड़ा आसान है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और तो चलती हूँ नीचे, और नीचे के काम निपटाने भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ देखिए मेरी नहा धोने के बाद पूजा शुरू हो गई है, और अब आएंगे अपने किचन में। चाय बन गई मेरी, चाय पीने के बाद लंच की तैयारी करेंगे। जल्दी जल्दी से दिखा दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल चावल, और बृहस्पति है तो लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, तो बिना लहसुन प्याज की तरोई की सब्ज़ी। क्योंकि मेरी सास, जो मेरी अम्मा है, मेरी सास, वो नहीं खाती लहसुन प्याज, और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो आज बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है और दाल चावल है। तो जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए। रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रखा है। तो अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो इस पर कुछ बात करते हैं। ये निशान देख रहे हैं आप उंगलियों के, तो इसी को देखकर मेरे मन में एक बात आ गई। तो चलो इससे जुड़ी एक कहानी बताती हूँ मैं आपको। नहीं जानते हैं तो मैं बताऊँगी, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रही थी आटे की, और सब लोग ऐसे ही लगाते हैं आटा किचन में रोटी बनाने के लिए। और एक दिन मेरी मम्मी ने भी लगाया, तो जब उन्होंने आटा पूरा सान के तैयार किया और उसमें उंगलियों के निशान बना दिए, तो मेरी बचपन से एक आदत रही है कि मुझे हर चीज़ के पीछे वजह ढूंढनी होती है। तो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि आपने उंगली के निशान क्यों बनाए हैं, ऐसे ही कि इसके पीछे कोई कारण है। तो उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे पापा ने, मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने बताया। तो मुझे लगा कि सच में यार हमारा धर्म इतना अच्छा है कि इसके
इसमें कोई भी काम जो होता है बिना कारण के नहीं होता। हर काम के पीछे एक सॉलिड वजह होती है। चाहे छोटा सा एक काम है, आटा लगाने के बाद हम उसमें अपनी उंगलियों के छाप छोड़ते हैं, और सब अमूमन सारी जो लेडीज़ हैं यही करती हैं। स्पेशली जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो तो ज़रूरी करते हैं। तो मेरे पापा ने बताया कि क्यों उंगलियां बना देते हैं हम अपने आटे को लगाने के बाद, रखने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में एक परंपरा है पिंडदान करने की। तो जो मृतक होते हैं उनको पिंडदान किया जाता है। वो आटे की एक लोई होती है, जौ का आटा और कहीं कहीं चावल का आटा भी मिक्स करके लोई बनाई जाती है आटे की। वो जो है वो दान में वो दी जाती है मृतकों को। तो पापा ने कहा कि जब हम इस तरह से किचन में अपने रसोई में आटा सान के रखते हैं और इसलिए उंगलियां बना देते हैं, ताकि जो हमारे घर के जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनको ये भ्रम ना हो कि ये जो आटा है, ये जो सान के रखा गया है, ये उनके लिए है। क्योंकि अगर हम उंगलियां नहीं बनाते हैं और बस इसी तरह से बिल्कुल चिकना छोड़ देंगे तो फिर वो समझेंगे कि ये उनके लिए भोजन है और उनको समर्पित किया गया है। तो होगा ये कि वो अपना उसमें से हिस्सा लेंगे, और जब वो उसमें से उसको स्वीकार करेंगे, ले लेंगे, तो एक निगेटिविटी जाकर उस आटे में बसेगी। और फिर जब हम जीवित व्यक्तियों के, अपने परिवार के लिए, अपने लिए उससे रोटियां बनाएंगे तो उसका एक गलत प्रभाव हमारे तन पर और मन पर दोनों पर पड़ेगा। तो मेरे पापा ने कहा कि इसलिए हमारे धर्म में ये कहा गया है कि जब आप रोटी बनाएं अपने लिए, तो जब आटा तैयार करें तो उसको तैयार करने के बाद उस आटे पर अपनी उंगलियों के निशान ज़रूर से ज़रूर छोड़ दें, ताकि ये एक साइन होगा परिवार के जो पूर्वज हैं, जो पुरखे हैं, उनके लिए कि भाई ये आटा आपके लिए नहीं है, ये आटा हमारे परिवार के लिए है और ये हमारा है, तो आप इससे दूर रहें। तो ये होता है। तो सुन के मुझे लगा कि देखिए छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगता था कि ऐसे ही आटा साना और उंगलियों के छाप ऐसे ही ज़बरदस्ती बना देते हैं, लेकिन इसके पीछे इतनी सॉलिड वजह थी। तो फ्रेंड्स, सभी ऐसा, मैं भी हमेशा वैसा ही करती हूँ, तो आप लोग भी करते हैं। और इसमें एक चीज़ और आती है, हम लोग शहरों में रहते हैं, अमूमन ये एक चलन सा बन गया है कि हम रोटी बनाते हैं और जब से फ्रिज आ गए हैं घर में, तो हम आटा उठा के फ्रिज में रख देते हैं। तो वो उसका भी यही एक तरीका होता है कि आपने एक सना हुआ आटे की लोई अपने घर में छोड़ी हुई है एकांत में। और आपने इस चीज़ नोटिस की होगी कि अभी तो हम लोगों का सब थोड़ा सा रहन सहन बदल रहा है। जो पूर्वज थे, हमारी जो मम्मी थी, दादी थी, तो जब किचन रसोई में जाती थी तो जब तक घर के सारे सदस्य खाना खा के चले नहीं जाते थे, एक आदमी रसोई में बना ही रहता था, कभी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ी जाती थी। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं और रसोई में छोटे छोटे से घर हैं, एक बार ड्राइंग रूम में आ गए फिर किचन में चले गए, तो ये चलता रहता है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जहाँ तक संभव हो आप लोग फ्रिज में प्लीज़ आटा मत रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक ही होता है। और प्लीज़ इसका बतंगड़ मत बनाइएगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग आ जाएंगे, आप पुरानी सोच को लेकर इस तरह से बातें कर रही हैं। मेरी ये सोच है और आपकी अपनी हो सकती है। तो मुझे जो लगा, अचानक से मुझे याद आई, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूं। तो बस यही था। बाकी मैं जाके अपने किचन में अपनी रोटियां सेक लेती हूँ। मैंने आटा तैयार किया, अचानक से आ गया दिमाग में, तो मैंने सोचा 2 मिनट बैठ के आपको बता दूँ कि आखिर में ये निशान क्यों छोड़े जाते हैं। और अगर आप नहीं छोड़ते तो आज के बाद ज़रूर छोड़िएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।